हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स, उसके वीडियोज हमने देखे थे, लेकिन कोरोना का जो रिवाइज सिलेबस था, मतलब कोरोना के चलते कुछ सिलेबस डिलीट कर दिया था। तो डिलीशन की वजह से वो जो डिलीटेड टॉपिक्स थे उस पर वीडियो नहीं बने थे। ठीक है, अभी कुछ कमेंट्स पड़े तब ध्यान में आया, तो सोच रहा था कि जो पहले चैप्टर है, पहले चैप्टर से लेके सारे चैप्टर का जो भी डिलीटेड पोर्शन मैंने नहीं पढ़ाया था, जिस पे वीडियो नहीं बनाया है, उस पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता हूँ ताकि आपको फ्लो में वीडियोस मिल सके। तो रोटेशनल डायनामिक्स में ये जो टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क, उसके पहले के सारे वीडियोस हमने बनाए हुए हैं, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ। ये जो टॉपिक है उसको पढ़ने से पहले जो वीडियो है आपका, उसका नाम होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैंने वो वीडियो रोटेशन एज अ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऐसा पढ़ाया है। और आपका जो नया बुक आया था, आपको तो पता है बुक आने में टाइम लग गया था, है ना, बहुत लेट आई थी बुक। तो जो टॉपिक के नाम है वो थोड़े चेंज हो गए थे। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक का नाम उन्होंने चेंज कर दिया। क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एनालॉगस टू मास। ठीक है, ये वाला टॉपिक पुराने सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया था, और ये नया हिसाब से, मतलब जो नया सिलेबस आया है उसमें टॉपिक का नाम खाली हेडिंग चेंज करके ये रख दिया है। हेडिंग देखोगे तो आपको पूरा मतलब अलग ही लगेगा, कुछ रिलेशन नहीं लगेगा। लेकिन क्या है, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मास के एनालॉगस है, मतलब मास के जैसा ही है। ठीक है, दो मोशन यहाँ पे कंपेरिजन था, थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। दो मोशन कंपेयर करी थी, एक था ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मतलब कौन सा? लीनियर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और दूसरा मोशन था रोटेशनल मोशन। ठीक है, लीनियर में सब लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन, ऐसी चीजें, लीनियर मोमेंटम, ऐसी चीजें आती है। और रोटेशनल में सारे एंगुलर आती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना, इस तरह से, और एंगुलर मोमेंटम, इस तरह से चीजें आती है। तो ट्रांसलेशनल मोशन में कुछ टर्म्स होंगी, रोटेशनल में कुछ टर्म होगी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पढ़ो पुराने सिलेबस के हिसाब से, या ये वाला नए सिलेबस के हिसाब से पढ़ो, दोनों का अंदर का जो मटेरियल है वो सेम है। वो खाली इतना बताता है कि जो काम, ये सुनो, जो काम मास करता है, क्या करता है? मास करता है। कौन से मोशन में? ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन में। वही काम एक चीज करती है जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लेकिन कौन से मोशन में? एंगुलर मोशन में, चाहे वो यहाँ पे क्या है, रोटेशनल मोशन। मास क्या करता है? इनर्शिया, है ना, फोर्स लगाते हैं। ठीक है, इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए हम क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। इनर्शिया मतलब इनएबिलिटी टू डू समथिंग। मतलब क्या है, अगर कोई बॉडी है रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, वो अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगी। कब तक नहीं करेंगी? जब तक फोर्स नहीं आता। तो बॉडी के अंदर कुछ इनएबिलिटी है कि वो अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकती। हाँ, अगर बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन में है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में, तो वो चलती ही जाएंगी, वो रुकेंगी भी नहीं। अभी उसका स्टेट ऑफ मोशन क्या है कि वो मोशन में है ना, वो उसके पास कोई वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी, और एक स्ट्रेट लाइन में वो जा रही है बॉडी। ठीक है, वो अपने आप नहीं रुकेगी। ठीक है, मतलब मोशन में है, वो अपने आप स्टॉप नहीं होगी। तब तक स्टॉप नहीं होगी जब तक वापस क्या, कोई अपोजिंग फोर्स उस पर नहीं लग जाता। तो इनर्शिया मतलब क्या? बॉडी की अपनी मोशन जो है, मोशन का स्टेट चेंज ना कर पाने की इनएबिलिटी। ठीक है, मतलब क्या? इनएबिलिटी टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। बॉडी खुद ब खुद, जो भी मतलब क्या बोलते हैं, जिनमें जान नहीं है, इन एनिमेट बॉडी। इन एनिमेट बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जो एनिमल नहीं है। ठीक है, तो वो बॉडी खुद ब खुद अपना मोशन का स्टेट चेंज नहीं कर सकती। रेस्ट में है तो रेस्ट नहीं रहेंगी जब तक फोर्स नहीं लगता, मोशन में है तो मोशन नहीं रहेंगी जब तक फोर्स नहीं लगता। ठीक है, उस चीज को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। उस इनएबिलिटी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। तो इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ता है। यहाँ पे भी कोई एक चीज है, बॉडी की इनएबिलिटी। अभी कौन सी इनएबिलिटी? कि खुद ब खुद रोटेट नहीं होगी बॉडी। ठीक है, उसके लिए क्या लगाना पड़ता है? यहाँ पे फोर्स बोलते हैं, यहाँ पे टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, एनालॉगस है। ठीक है,
तो मास क्या काम करता है ट्रांसलेशनल मोशन में, बॉडी के अंदर इनर्शिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसी तरह से यही टर्म है रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे क्या, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस लीनियर मोशन, ये क्या है, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन, किसी भी बॉडी की खुद ब खुद रोटेट नहीं होगी। तो ये कैसे देखा था हमने, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखा था, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आया था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ऐसा आया था। और ये आई क्या लिया था हमने, आई ऐसा लिया था सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर, आर रनिंग फ्रॉम आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। और ये भी कब लिखा था, ऐसा मिला था m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर, ऐसे मिलते गया था, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। और ये वाला फॉर्मूला भी कब, जब बॉडी के अंदर का मास डिस्क्रिटली डिस्ट्रीब्यूट है। मान लो एक बॉडी है ऐसी, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है मास का, पार्टिकल थोड़े से दूर दूर है, डिस्क्रीट है, ठीक है। तो डिस्क्रीट जब बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये पूरा बॉडी का मास मान लो 5 kg है, लेकिन उसमें 100 ग्राम इधर है, थोड़ा दूर दूसरा 100 ग्राम है, बाद में ये 400 ग्राम, ये 300 ग्राम, ऐसे दूर दूर है, मासेस दूर दूर है, डिस्क्रीट है ना, फैले हुए है। तो तब ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, बॉडी के अंदर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कंटिन्यूअस मतलब एक पार्टिकल उसको लग के दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा, ये छोटी सी बॉडी, लेकिन मास कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो आई इज इक्वल होता है आर स्क्वायर डीएम वाला फॉर्मूला। आर होता है एक पॉइंट कंसिडर करते हैं अपन, एक पॉइंट बॉडी के अंदर जिसका मास होता है डीएम, और उस पार्टिकल का डिस्टेंस कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना लेते हैं, आर लेते हैं। तो ये दोनों चीजों को इस फॉर्मूले में डाल के हम पर्टिकुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एनालॉगस कब मिला था, जब हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी। मैं क्या करता हूँ, ये चैप्टर जो है उसका प्लेलिस्ट का भी वीडियो डाल देता हूँ, लिंक डाल देता हूँ। और ये जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो मैंने पुराने सिलेबस के हिसाब से बनाया था, उसका टाइटल अभी ये चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका नए सिलेबस के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, ये वाला टॉपिक देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। अभी डिस्क क्या होता है, डिस्क एक प्लेनर बॉडी होती है। डिस्क क्या होता है, प्लेनर बॉडी, ठीक है, या उसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल बॉडी होती है। ऐसी बॉडी जिसको सरफेस होती है, ऐसी बॉडी जिसको सरफेस होता है उसको बोलते हैं डिस्क। डिस्क कहाँ पे है, ओके, ये बोलते हैं इसको डिस्क, ठीक है। ये वाला पोर्शन जाने दो, ये काट लेंगे अपन। तो ये जो पूरा सॉलिड सरफेस मिलेगा जितना दिख रहा है, ये हाइट मरने दो, ठीक है। ये वाला सर, इसको क्या बोलेंगे अपन, डिस्क बोलते हैं। हाँ, और डिस्क और रिंग में फर्क समझो, ये होता है रिंग, है ना, अंदर हॉलो है, इसके पास 2 रेडियस है, एक ये इनर रेडियस है और दूसरी ये आउटर रेडियस है। आउटर रेडियस ज्यादा होती है, इनर रेडियस छोटा होता है, ये बीच में सेंटर होता है, ठीक है। डिस्क के पास एक ही रेडियस होती है, कौन सी, आउटर वाली बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा ये भरा हुआ होता है पोर्शन, ठीक है। तो डिस्क और रिंग में फर्क समझना चाहिए, ठीक। चलो, यूनिफॉर्म कब बोलेंगे अपन डिस्क को, डिस्क यूनिफॉर्म तभी होगा जब उसका सरफेस डेंसिटी कांस्टेंट होगा। अब ये क्या है, डिस्क यूनिफॉर्म कब होगा, जब उसका सरफेस डेंसिटी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या है, जब डिस्क का जितना भी मास है वो मास कैसा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और डिस्क एक ही मटेरियल से बनी होनी चाहिए। मतलब क्या, डिस्क होनी चाहिए होमोजीनियस। डिस्क कैसी होनी चाहिए, होमोजीनियस। अभी ये जो डिस्क है ये क्या है, दोनों चीजें सेटिस्फाई करती है। ये जो पोर्शन है, दोबारा बोल रहा हूँ, इसको हटा देंगे अपन, ठीक है, काट लेंगे, तो ऊपर का जो बचेगा इतना वो रहेगा हमारा डिस्क, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है क्या मास, तो देखो ढंग से डिस्ट्रीब्यूट है, कहीं पे मोटी कहीं पे पतली नहीं है, कहीं पे मोटी कहीं पे पतली नहीं है, ठीक है। अच्छे ढंग से पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो मास कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली। और होमोजीनियस, एक ही मटेरियल से बना है क्या, एक ही मटेरियल से बना है, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको अपन यूनिफॉर्म डिस्क बोल सकते हैं।
लेकिन सरफेस डेंसिटी क्या है? तो सरफेस डेंसिटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूं सरफेस डेंसिटी। इसका मतलब क्या होता है, मान लो पूरे डिस्क का मास कितना है, कैपिटल है, और पूरा डिस्क का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। डिस्क की रेडियस मान लेते हैं आर, सर्कुलर है ना, डिस्क का शेप क्या है, सर्कुलर, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अच्छी तरीके से क्या, मान लो 10 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, बहुत बड़ा है लेकिन मान लो 10 मीटर स्क्वायर। हर एक मीटर स्क्वायर में पहला 1 मीटर स्क्वायर, दूसरा 1 मीटर स्क्वायर, तीसरा 1 मीटर स्क्वायर। अगर इसमें 1 किलो है तो इसमें भी 1 किलो आना चाहिए, इसमें भी 1 किलो। मतलब क्या, पर यूनिट एरिया, ये डिस्क का जितना भी एरिया है उसके एरिया में अपन क्या कर देंगे, सेम ये यूनिट एरिया ड्रॉ कर दिया मैंने। इसका जितना मास है उतना इसका आना चाहिए, उतना इसका आना चाहिए, तभी अपन क्या बोलेंगे, उसकी सरफेस डेंसिटी क्या है, सेम है। सरफेस डेंसिटी हर पूरे पोर्शन में क्या है, पूरे डिस्क में क्या है, सेम है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ होमो क्या है, यूनिफॉर्म डिस्क का मतलब समझ में आ गया होगा, क्या कि डिस्क के अंदर मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका मतलब क्या है, उस डिस्क की सरफेस डेंसिटी कांस्टेंट है। सरफेस डेंसिटी मतलब क्या, मास पर यूनिट टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, वो डिस्क जो है होमोजीनियस मटेरियल से बनी है। डिस्क कहीं पे मोटी कहीं पे पतली ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है। अभी हमको क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करते हैं आई से। इसका इधर फॉर्मूला लगेगा आर स्क्वायर dm क्यूब, क्योंकि मैंने अभी बोला मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक पार्टिकल इधर दूसरा पार्टिकल इधर है क्या, तो बिल्कुल नहीं। एक पार्टिकल दूसरे से एकदम चिपक के है, एक दूसरे से अलग भी नहीं कर सकते अपन, ठीक है। तो अभी उस डिस्क का हमको क्या निकालना है, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा, आर देखना है, डीएम देखना है। तो अभी देखो कैसे करेंगे। एक ये डिस्क कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब ये डिस्क है, रिंग नहीं है, ठीक है। डिस्क ये होता है, रिंग ये होता है, ठीक है। ये जो मैंने ड्रॉ करी है वो आपको रिंग लगेगी, लेकिन रिंग नहीं है, क्या है, डिस्क है, क्योंकि अंदर का पूरा हॉलो दिख रहा होगा ना आपको, इसकी वजह से, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये सेंटर है, ठीक है। एक्सिस को मैं पास करता हूं ऐसे। एक और बात ध्यान में रखना है, शेप भले ही ये वाला है डिस्क का, ठीक है। मान लो डिस्क को मैंने ऐसा लिखा, एक्सिस ऐसा है, एक्सिस ऐसा है, एक्सिस इधर है, ठीक है। तो एक्सिस का पोजीशन अगर हम चेंज कर देते हैं कि इस बॉडी के अंदर से एक्सिस कहां से पास हो रहा है, तो पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी हमारा आई का वैल्यू डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखो। द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट विच द बॉडी रोटेट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन क्या लेके चलता हूँ, एक्सिस कैसा है देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क, ठीक है। डिफॉल्ट एक्सिस यही पकड़ के चलेंगे अपन। अगर एग्जांपल में नहीं दिया है कि एक्सिस कहां से पास हो रहा है, तो डिफॉल्ट कोई भी बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या लेने का, कि पासिंग थ्रू सेंटर, और कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब ये डिस्क ऐसी निकाली है, इसका मतलब डिस्क ऐसा है, डिस्क ऐसी है, ठीक है। और एक्सिस इसके सेंटर से ऐसा पास हो रहा है, ठीक है। और डिस्क कैसे रोटेट करेंगे, फिर ऐसे रोटेट करेंगे, एक्सिस जगह पे रहेगा, डिस्क ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है। तो इस तरह से उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मान लो एंटी क्लॉकवाइज ढंग से जाएगी, तो इतना मतलब है नहीं। फॉर्मूले की तरफ देखो, आर और डी, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस डिस्क का हमको एक्सिस क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आर और डी हमको ढूंढना है। हम क्या करते हैं ना, इसका रेडियस मान लो पहले तो कितना है, कैपिटल आर। डिस्क का रेडियस, डिस्क का रेडियस
कितना है कैपिटल आर। स्मॉल आर आपको पता नहीं है, डीएम नहीं पता, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे पता है, हम एक रिंग ड्रॉ करेंगे। हम इस डिस्क को क्या बोलेंगे, एक रिंग, उसके बाद में दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, चौथी रिंग, ऐसे बहुत सारे रिंग से क्या बना है, डिस्क बना है। लेकिन सबसे छोटा जो होगा रिंग, उसका रेडियस कितना होगा, 0 0, उसके बाद में ऐसा करते जाएंगे। अगर एग्जांपल बताऊंगा तो कछुआ छाप जो अगरबत्ती आती है, उसको अगर हम कॉम्प्रेस कर देंगे तो डिस्क बन जाएंगी। वो क्या होती है, रिंग्स होती है, ठीक है। उनको अगर थोड़ा सा दबा दो तो उससे क्या बन जाएगा, डिस्क। तो हम क्या सोचते हैं कि ये जो डिस्क है वो बहुत सारी रिंग से बना है, बहुत सारी रिंग से बना है, ठीक है। मतलब क्या, एक रिंग है, इसके अंदर और एक रिंग डाल दो, और छोटी रिंग डाल दो, और छोटी रिंग डाल दो, और छोटी रिंग डाल दो, बाद में देखेंगे तो कैसा दिखेगा अपने को, डिस्क की तरह दिखेगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, सपोज दैट दिस डिस्क इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स, लेट अस कंसीडर वन सच रिंग। मतलब क्या, इसमें से ऐसी जितनी भी रिंग्स है, मान लो लाख रिंग्स है, उसमें से अपन क्या कंसीडर करके चलते हैं, एक रिंग कंसीडर करते हैं, ठीक है। कंसीडर अ रिंग एट डिस्टेंस आर, कहां से, सेंटर से भी बोल सकते हो, या दूसरी चीज फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोल सकते हो आप पे, ठीक है। एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर भी बोल सकते हो इस केस में, और फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। रिंग है तो इसको 2 रेडियस होंगी, एक आउटर, ये हो जाएगी इनर। ये जो है इसको क्या बोलेंगे, थिकनेस ऑफ द रिंग। ये रिंग है, ये जो पार्ट है इतना, ये छोटा सा जो दिख रहा है, ये क्या है आपका, थिकनेस है, ठीक है। थिकनेस कितना मान के चलते हैं, थिकनेस मान के चलते हैं dr। dr क्यों, क्योंकि वेरी वेरी स्मॉल कंसीडर करके चलेंगे। कितना, ये जो थिकनेस है उसको क्या कंसीडर करके चलेंगे, बहुत ही कम थिकनेस है, ठीक है। और ये इनर रेडियस कितना मान के चल रहे हैं अपन, रिंग का इनर रेडियस मान के चलेंगे कैपिटल आर, ठीक है। और इस रिंग का मास कितना मान के चलेंगे, डीएम। इस रिंग का ही मास कितना मान के चलेंगे, डीएम इतना मान के चलेंगे। बहुत सारी चीजें माननी है रिंग में कंसीडर रिंग का मास कितना मान के चलेंगे, डीएम। इनर रेडियस कितना, इनर रेडियस मान के चलेंगे आर, और थिकनेस कितना, dr। तो dr भी, सॉरी r भी लेके आया हूं मैं, r जितना, थिकनेस dr को बाद में देखेंगे, और dm तो है हमारे पास। चलो अभी इस रिंग का सिग्मा कैलकुलेट करते हैं। रिंग के लिए सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि रिंग भी कैसे पकड़ेंगे, यही यहाँ पे पतली, यहाँ पे मोटी, ऐसे नहीं, डायग्राम में भले ही दिख रही हो लेकिन वैसे नहीं, रिंग भी कैसे होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या होता है, मास अपॉन एरिया। तो मास कितना है रिंग का, डीएम। अभी एरिया देखो, रिंग का एरिया, लोग गलती क्या करते हैं ना, इसका भी पाई स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। रिंग का एरिया कैसे निकालोगे, ये बीच वाला एरिया तो नहीं चाहिए अपने को, तो अपन क्या निकालेंगे, पहले आउटर सर्कल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये इनर सर्कल का रेडियस निकालेंगे, ठीक है। तो आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया, ये बीच वाला एरिया अपने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आउटर सर्कल का एरिया मतलब क्या, पाई, ये क्या रहेगा, आउटर रेडियस क्या हो जाएंगी, फिर बताओ, यहाँ पे लिखता हूं मैं, आउटर रेडियस अगर देखोगे तो वो हो जाएगा r प्लस डी आर, क्योंकि इनर रेडियस r और ये थिकनेस कितनी है, थिकनेस है dr जितनी है ना, तो r प्लस डी आर, और इनर रेडियस क्या होगी, r होगी। तो थोड़ा सा ऊपर का रफ करता हूं मैं, एरिया ऑफ रिंग कैसा आएगा, आपके बुक में डायरेक्ट दिया है, पाई आर स्क्वायर, ये होगी आउटर, ठीक है, आउटर एरिया माइनस, सॉरी आउटर क्या होगा, आर प्लस डी आर ब्रैकेट स्क्वायर, माइनस पाई इनर कितना, आर स्क्वायर, कॉमन निकालो, पाई आर प्लस डी आर का स्क्वायर, देखो ऐसा लिखता हूं मैं, माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बुक में डायरेक्ट दिया है, समझेगा नहीं आपको फॉर्मूला कैसे आया है, पाई आर स्क्वायर प्लस 2r dr है ना, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर,
प्लस डी आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मैंने क्या बोला, डी आर जो है बहुत बहुत स्मॉल है, बहुत ही छोटा, मतलब 0.000 ऐसा कुछ। अगर उसका भी स्क्वायर कर देंगे तो जो भी पॉइंट वाला है, जो भी 0 पॉइंट वाला है वो पहले ही कम है, और वापस उसका अगर स्क्वायर कर देते ना तो पॉइंट बढ़ जाते हैं, मतलब पॉइंट के बाद के 0 बढ़ जाते हैं। डी आर वेरी स्मॉल है, ठीक है, तो डी आर स्क्वायर कितना हो जाएगा पता है, डी आर स्क्वायर डायरेक्ट निग्लेक्ट करने जैसा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर डी आर 0.1 है तो डी आर स्क्वायर कितना होगा, 0.1 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.01, सॉरी, तो ये ज्यादा है, ये क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो डी आर को हम से सकते हैं, डी आर स्क्वायर को क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कट, डी आर स्क्वायर को क्या कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो एरिया क्या जाएगा पाई, ये 2 को आगे ले लेता हूँ, आर डी आर, आर डी आर, ये हो जाएगा एरिया। आपके बुक में ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट दे दिया है, समझे ना समझे लोगों को उनको कोई लेना देना नहीं। तो एरिया लिख रहा हूं मैं क्या, 2 पाई आर डी आर, ये हो गया सिग्मा। अपने को क्या चाहिए, इधर फॉर्मूला लिखा था आर स्क्वायर डीएम, तो देयरफॉर डीएम क्या बनेगा, ये 2 पाई आर डी आर इधर डीएम के साथ डिवाइड को इधर जाके मल्टीप्लाई, तो डीएम क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 पाई सॉरी सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर, डीएम मिल गया। अभी क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला में वैल्यू डाल दो, ठीक है। फॉर्मूला में वैल्यू कैसे, आई इज इक्वल टू ये है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर, डीएम की वैल्यू डालो, सिग्मा 2 पाई आर सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर। चलो इंटीग्रेशन कैसे, हाँ और इंटीग्रेशन कहाँ से, ये रिंग यहाँ की पकड़ी, तो रिंग हमसे स्टार्ट कहाँ से होंगी, यहाँ से, बाद में ये वाली रिंग, बाद में ये वाली रिंग, मतलब यहाँ से रिंग स्टार्ट होंगी और फाइनल जो रिंग आएगी, फाइनल रिंग की रेडियस कितनी होंगी, आर। अभी यहाँ पे रेडियस ही लिमिट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने को क्या मिला, डी आर मिला, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके कैपिटल आर तक, जो कॉमन है वो पहले बाहर निकलता है, तो सिग्मा बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा, पाई बाहर निकलेगा, सिग्मा कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, ये आर स्क्वायर और ये आर कितना आएगा, आर क्यूब, 0 टू आर क्यूब डी आर। यहाँ पे इंटीग्रेशन x रेस टू n dx वाला फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 2 पाई सिग्मा, यहाँ पे आएगा r रेस टू 4 अपॉन 4, 0 से लेके r तक, x का पोजीशन, x इसकी पोजीशन रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। वैल्यू भी डाल देता हूँ 2 पाई सिग्मा, ये लिमिट कैसा होता है पता है क्या आपको, पहले जो r है उसकी जगह पे अपर लिमिट डाल दो, बाद में कंपल्सरी माइनस साइन, और उसके बाद में ये जो r है उसकी जगह पे 0 आएगा, तो 0 वाला तो कट, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 4, 2 अभी 2 है 4 है, नीचे क्या बचा 2 बचा, आर स्क्वायर 2 कट हो गया, पाई है, सिग्मा की वैल्यू ऑलरेडी निकाली है, ये सरफेस चार्ज सॉरी सरफेस डेंसिटी कितना है, m अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो m अपॉन पाई आर स्क्वायर, समझ में आ रहा है आपको, सॉरी ये क्या है, r रेस टू 4 है। देखो ये सिग्मा जो है ये भी सिग्मा ही है, सिग्मा की वैल्यू क्या है, m अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो सिग्मा की वैल्यू डाल दी मैंने m अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये 2 और 4 का इधर 2 बचा, 2 ऑलरेडी कट है, तो पाई कट है, ठीक है, m एज इट इज, ये ऊपर r रेस टू 4 है, नीचे r का स्क्वायर है, तो ये ऊपर जाके 2 कम, m r स्क्वायर बाई 2, खत्म। ये है फॉर्मूला, किसके लिए आया है फॉर्मूला, फॉर द यूनिफॉर्म डिस्क, फॉर द यूनिफॉर्म डिस्क प्रोवाइडेड, वो डिस्क कैसी है, यूनिफॉर्म है, एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, इस डिस्क के सेंटर से, और इस डिस्क का जो प्लेन है, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तब ये वाला फॉर्मूला आपके बुक में जो लास्ट में चैप्टर के एंड में टेबल दिया हुआ है उसके साथ, उसके इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले अलग अलग ज्यादा क्यों है, क्योंकि
एक ही बॉडी के लिए मान लो रिंग है, रिंग में अलग अलग एक्सिस करती है। मान लो अपन ने ये रिंग है, पहले एक्सिस मैंने पकड़ के चला ऐसा, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, बाद में ऐसा टेंजेंशियल, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल, ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। अगर ऐसी कर दी मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन की तो टेंजेंट ही है, लेकिन ये हो जाएगा पैरेलल टू द प्लेन और इन द प्लेन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इन द प्लेन भी। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन चेंज करती जाएंगे ना, वैसे वैसे इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, ठीक है। उसी के लिए थ्योरम्स बने हैं, दो थ्योरम। कौन से? एक पैरेलल एक्सिस वाला थ्योरम है, एक परपेंडिकुलर एक्सिस वाला है। दोनों पे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, ठीक है, तो मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला वापस बता रहा हूँ किसके लिए है? डिस्क के लिए ही है, ठीक है। लेकिन एक्सिस कैसा है? इस तरह से, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वाला फॉर्मूला कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। यूनिफॉर्म डिस्क क्या होगी वो भी समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।